हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी इस वक्त प्रयागराज के उस महाकुंभ में ही मौजूद हैं। विपिन, तो तस्वीरें हमने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से संगम में डुबकी लगाते हुए, त्रिवेणी में वहां पर डुबकी लगाने के साथ साथ भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए। अभी वहां पर क्या हो रहा है विपिन, बताइए, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं साफ तौर पर मुझे नजर आ रहा है, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें यहां से दिखाएं। हालांकि थोड़ा सा धुंध है, बहुत साफ तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे प्लेटफॉर्म को घेरा हुआ है और वो वैदिक मंत्रोच्चार आपने सुना है। और पॉलिटिक्स में एक मैसेजिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। अंतिम बार आपको गौरव याद भी नहीं होगा कि किस प्रधानमंत्री को इस तरह से आपने गंगा में पूजन करते हुए या स्नान करते हुए देखा था। शायद हम पूछे तो दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। यही थोड़ा अलग बनाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और खासकर सनातन धर्म में भरोसा करने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना आस्थावान है और अपने धर्म में कितना यकीन रखता है। और प्रधानमंत्री ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आज जब बिल्कीपुर में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, तो ये संदेश यहां से भी जाने की बड़ी कोशिश होगी कि देखिए, हम जिस धर्म से आस्था रखते हैं, हम उसमें कितना बिलीव करते हैं और हम कितना उसमें घुसे हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री जब मां गंगा की गोद में है और वो कहते हैं कि मैं गंगा पुत्र हूं, और मां गंगा की गोद में त्रिवेणी पर स्नान कर रहे हो, तमाम पुरोहितों को मौजूदगी में, विशेष तौर पर पुरोहितों को बुलाया गया है। वैदिक मंत्रोपचारों के बीच में गुप्त नवरात्रि के अष्टमी को यह स्नान हो रहा है और जन बेहद सादगी भरे अंदाज में यह स्नान, और बहुत लिमिटेड चुने हुए लोगों के बीच में, और वहां पर साधु संतों से थोड़ी देर बाद मुलाकात भी होगी। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। और आज तो वो तमाम श्रद्धालु जो इस वक्त गंगा के घाट पर जिस तरह से यहां पर आपको नजर आएंगे, इस वक्त स्नान कर रहे हैं, उनके लिए भी एक खास मौका। और वो ये जाकर कहेंगे कि हम जब स्नान कर रहे थे तो हमने प्रधानमंत्री को भी स्नान करते हुए देखा, और सुबह जब से आए हैं लगभग 11 बजे से प्रधानमंत्री, तब से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम जब स्नान कर रहे हैं तो मेरे साथ उसी गंगा में देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर हैं वो भी स्नान कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है लोगों का, और प्रधानमंत्री इस स्नान के जरिए पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश की। समरसता का संदेश और क्या हो सकता है। देखिए, हर कोई यहां एक है, चाहे बड़ा हो या छोटा, चाहे अमीर हो या गरीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कुंभ में, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बाकी श्रद्धालु हैं उनके स्नान का कार्यक्रम भी जारी है। विपिन चौबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, हमने देखा किस तरह से बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आगे उनका क्या कार्यक्रम है, क्योंकि यह जानकारी भी मिल रही है कि कुछ साधु संतों से अब वो मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। आगे के कार्यक्रम को लेकर कुछ जानकारी है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री के इस बार के कार्यक्रम को बहुत गुप्त रखा गया और बहुत रिजर्व रखा गया। बहुत लिमिटेड चीजें ही पास ऑन की गई हैं। सिर्फ ये बताया गया कि 2 घंटे कार्यक्रम में रहेंगे। अरैल से वो जाएंगे त्रिवेणी घाट, वहां पर पूजन अर्चन और स्नान करेंगे।